जय बाबा रे, जय बाबा, जय बाबा रे, जय बाबा रे, जय बाबा रे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लोकेश शर्मा और एक बार फिर मेरे चैनल नोमेड लोकेश 99 पर आपका स्वागत करता हूं। मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं और मेरी कोशिश रहती है कि मैं जहां जहां भी ट्रैवल करूं उस जगह का फूड कल्चर, रीति रिवाज और रहन सहन आपके लिए आपके सामने लेकर आऊं। इसी कड़ी में मैं आज आपको लेकर चल रहा हूं मालवा के फेमस टूरिस्ट प्लेस मांडव पर। जी हाँ, यदि आप मानसून में मांडव आते हैं तो यहाँ का मज़ा ही दोगुना है। और यदि कम से कम आप 6 से 7 दिन का एक ट्रिप प्लान करिए जिसमें आप इंदौर, उज्जैन, मांडव और इवन आप रतलाम को भी कवर करेंगे तो आपको धार्मिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से और खाने पीने की दृष्टि से सारे एंगल से ये एक 6 से 7 दिन का टूर बेहद मज़ेदार साबित हो सकता है। तो अपने टूर को कुछ इस तरह से प्लान करिए कि वह स्पेशली मालवा पर सेंट्रलाइज रहे कम से कम 7 दिन के लिए। चलिए आपको लेकर चलता हूँ आगे। दोस्तों, धार की सीमा से बाहर निकलते ही यह बोर्ड लगा है जिसमें मांडव 32 किलोमीटर, महेश्वर 68 किलोमीटर और मुंबई 574 किलोमीटर का साइन बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। और मैं आपको ले चलूँगा आज मांडव की सैर पर। आप नीचे बोर्ड पर देख भी रहे होंगे कि चला राजा रानी की नगरी मांडव, यानी कि रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रणय गाथा की नगरी मांडव की विजिट पर। दोस्तों, आप मांडव 2 तरह से आ सकते हैं। या तो आप इंदौर से बेटमा और घाटा बिल्लोद होते हुए धार आइए, या फिर एक दूसरा रास्ता होता है जो मानपुर और बगड़ी होते हुए आपको मांडव तक पहुंचा देता है। यदि आप धार साइड से आते हैं तब भी इंदौर से धार करीब 65 किलोमीटर है और यहाँ से मांडव करीब 35 किलोमीटर पड़ता है, यानी कि डिस्टेंस 100 किलोमीटर होती है। और इसी तरह से यदि आप मानपुर साइड से आते हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है। मानपुर करीब 50 किलोमीटर होता है, उसके बाद में फिर बगड़ी आता है जो करीब 20 किलोमीटर होता है और बगड़ी से फिर से मांडव करीब 15 से 20 किलोमीटर पड़ता है। तो ओवरऑल डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, लेकिन ये आपकी कन्वीनियंट पर डिपेंड करता है कि आप मानपुर के रास्ते से आना चाहते हैं या फिर धार के रास्ते से। और यदि ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इंदौर से डायरेक्ट मांडव के लिए तो बेहद कम बसें चलती हैं। यदि आप धार तक आएँ तो उसके बाद आपको लोकल बसें चलती हैं जो मांडव तक पहुंचाती है, लेकिन उससे बेहतर होगा कि आप अपनी टैक्सी या फिर अपनी 2 व्हीलर से ही इस टूर को प्लान करें, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए बसों की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, ये जो रास्ता जो जा रहा है, जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, यही मांडव तक पहुँचाएगा। तो आइए लेकर चलता हूँ आपको आपके और मेरे मांडव के सफ़र पर। तो दोस्तों, ये जो रास्ता है ये मैं धार साइड से आ रहा हूँ, तो धार से मांडव की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल मुझे जो पीछे बोर्ड दिखाई दिया था वो मांडव का 35 किलोमीटर का दिखाई दिया था और उसी रास्ते पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जब आप मानसून में आते हैं, स्पेशली जो मांडव आने का जो टाइम होता है वो 15 जुलाई से 14 फरवरी के बीच में आप मांडव आइए। ये सबसे अच्छा टाइम होता है मांडव आने का। लेकिन यदि आप मानसून को प्रेफर करेंगे तो यहाँ की खूबसूरती का मज़ा दोगुना हो जाता है। बारिश होती है और साथ ही पहाड़ी इलाका होने से चारों तरफ यहाँ पर बादल बिल्कुल धरती पर आ जाते हैं। कितनी बार तो बादल कुछ इस तरह से होते हैं कि आप खुद उन बादलों में छुप जाते हैं। तो ऐसे में इस खूबसूरती को देखने का मज़ा ही अलग होता है। तो यदि आप मांडव ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हैं तो जो सबसे बेस्ट मौसम है वो मानसून है। दोस्तों, चूँकि ये मानसून का महीना है और इस समय जब आप मांडव रास्ते पर बढ़ते हैं या धार या कहे कि रतलाम तरफ भी आप बढ़ेंगे तो उस रास्ते पर रामदेवरा तीर्थ स्थल पर जाने वाले लोग आपको जो श्रद्धालु है वो काफ़ी मात्रा में मिलेंगे। ये पैदल चलते हैं और इनका सफ़र अनवरत जारी रहता है और रास्ते में जगह जगह राम रसोड़ा होता है जहाँ पर इनके लिए जो खाना होता है वो उपलब्ध होता है। तो फिलहाल मेरे साथ भी कुछ तीर्थयात्री दिखाई दे रहे हैं, श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं जो कि रामदेवरा की ओर जा रहे हैं। कितने सालों से जा रहे हैं आप? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। कितनी दूर है यहाँ से? हमारे यहाँ से तो 14 तो दोस्तों, राजस्थान में
ये दोस्तों ये सब रामदेवरा जा रहे हैं और ये सारे लोग पैदल जाएंगे। कितने दिन में पहुंचेंगे? 18 दिन में। 18 दिन में पहुंचने वाले हैं। चलिए इनकी यात्रा के लिए आप इन सबको बेस्ट ऑफ लक कहिए, होगी इनसे मुलाकात फिर से। जय बाबा रे, जय बाबा, जय बाबा रे, जय बाबा रे, जय बाबा रे। देखो बोर्ड दिखाई दे रहा है कि मांडव फिलहाल 20 किलोमीटर दूर है, यानी कि करीब 20 किलोमीटर और बचा है प्रणय नगरी मांडव। ये जो सामने हो सकता है आपको दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही, लेकिन सामने क्रम से पहाड़ियाँ हैं। जब आप इस रास्ते पर आएंगे तो ये इनका जो सौंदर्य है खुद ब खुद आपको लुभाएगा। दोस्तों और अब मैं उस पॉइंट पर पहुंच गया हूं, इसे लुनेरा फाटा कहते हैं। इसमें जो एक सीधा रास्ता जो सीमेंटेड जा रहा है वो गुजरी की तरफ जाता है, और जो डामर रोड है जो कि टर्न ले रहा है राइट हैंड पर, वो रोड मांडव की तरफ पड़ेगा। तो फिलहाल अब हम मांडव की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये बोर्ड है जो कह रहा है कि आओ चले मांडव की वादियों में। फ़िलहाल यहाँ से 14 किलोमीटर दूर दिखा रहा है ये, और इसी के साथ यहाँ से रोमांचक सफ़र चालू हो जाता है। हालांकि बीच में नालछा आता है, और नालछा के बाद जो सबसे पहला स्पॉट पड़ता है वो होता है काकड़ा खो। मैं आपको थोड़ी ही देर में वहाँ तक पहुँचाऊँगा, और उसके बाद वहाँ की जो वादियों के नज़ारे हैं वो आपको दिखाऊँगा। तो यदि आप मांडव आते हैं तो उससे पहले पड़ता है नालछा, और नालछा में दो चीज़ें या जिसे कहें कि दो धार्मिक श्रद्धा के ऐसे केंद्र हैं जिनका दोनों समुदायों में खासा महत्व है। जस्ट आपको जो पीछे जो टर्न दिखाई दे रहा है, मैं जिधर उंगली कर रहा हूँ वहाँ पे उस जगह 2 किलोमीटर दूर माँ 64 जोगिनी का मंदिर है, जीरापुर का। इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ एक कुंड है, और उस कुंड में नहाने से जो असाध्य बीमारियाँ हैं वो भी लोगों की दूर हो जाती है। और ये जो दूसरा पॉइंट है इस समय मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये जो रास्ता है, ये रास्ता जा रहा है दोस्तों दरगाह हजरत सैयद शाह नजमुद्दीन कलंदर साहब की। तो मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पहुँचने पर भी काफ़ी शांति मिलती है। आप चाहे तो यहाँ भी विज़िट कर सकते हैं, और जो पीछे 64 जोगिनी का जो मंदिर मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो मांडव पहुँचने के या पहले भी आप जा सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा सजेशन रहेगा कि पहले आप मांडव का पूरा टूर घूम लीजिए, क्योंकि आप आउटिंग के लिए निकलते हैं, एक लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलते हैं, कितने स्पॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलते हैं, और जब आप लौटें तो उस समय लौटते समय इन दोनों पॉइंट को विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों इस पॉइंट को देखकर अचानक मेरा मन हो गया कि मैं रुक जाऊँ और आपके लिए इसे शूट कर लूँ। सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है उस पर फ़िलहाल काफ़ी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। गर्मी में हालांकि यहाँ पर ये पहाड़ियाँ थोड़ी सूखी दिखाई देती है, लेकिन अभी चूँकि मानसून का मौसम है तो चारों तरफ आपको हरियाली नज़र आएगी। और फिलहाल ये जो मिडोज़ है ये इस तरह से नज़र आ रहा है जैसे कि आप कश्मीर में खड़े हो। आज हालांकि धूप निकल आई है, जो कि मांडव के मौसम के मिजाज के अनुकूल नहीं होती है, लेकिन चूँकि मुझे 2 से 3 दिन लगेंगे पूरा मांडव शूट करने में, तो उम्मीद करूँगा कि उस दिन कम से कम एक दिन तो बारिश आए। और दोस्तों सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है अप्रतिम नैसर्गिक सौंदर्य से ओतप्रोत मांडव 4 किलोमीटर दिखाई दे रहा है यहाँ से। और जो रानी रूपमती का जो महल है वो 10 किलोमीटर बता रहा है, और जो जहाज महल है वो करीब 6 किलोमीटर। तो सफ़र को इसी रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मुझे मिलेगा काकड़ा खो, थोड़ी ही देर में पहुंचने वाला हूं। वहाँ के नज़ारे आपको दिखाता हूं। दोस्तों ये सबसे पहला पॉइंट है जो मांडव की शुरुआत में आपको मिलता है, काकड़ा खो। सामने इसका बोर्ड दिखाई दे रहा है। पर्टिकुलर ये एक खाई है, और चूँकि जब बारिश के मौसम में यहाँ अच्छा खासा पानी गिरता है तो उस समय यहाँ झरने चालू हो जाते हैं। तो यदि आप झरनों का शौक़ रखते हैं, यदि आप नेचर का शौक़ रखते हैं, यदि आप नेचुरल ब्यूटी का शौक़ रखते हैं तो इस जगह पर थोड़ा सा वक्त ज़रूर गुजारिए, यहाँ पर आपको मज़ा आएगा। साथ ही यहाँ पर फ़िलहाल जो मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं कुछ ऊँट वाले हैं, यहाँ आप ऊँट की सवारी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर
नींबू पानी मिल जाएगा आपको। मांडव की जो फेमस खुरासानी इमली या मांडव की इमली है वो मिलती है, और साथ ही मांडव का जो मेवा खिरनी का है, और सीताफल, मांडव में सीताफल भी काफ़ी फेमस होता है। यहाँ का जो सीताफल है वो काफ़ी दूर दूर तक एक्सपोर्ट होता है। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ काकड़ा खो पर। अब मैं थोड़ी ही देर बाद आपको यहाँ के अंदर की जो ब्यूटी है या उसके दर्शन करवाता हूँ। साथ ही यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जो आला उदल का जो घोड़ा था उसके जो पैरों के निशान है वो भी यहाँ पर एक चट्टान पर मिलते हैं। हालांकि अब ऐतिहासिक दृष्टि से अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि ये बात सच हो सकती है या नहीं, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ये इस तरह की बात करते हैं। आइए आपको अंदर के व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों तो जब आप अपनी मांडव की जर्नी चाहे धार की साइड से स्टार्ट करिए या फिर दोस्तों आप अपनी मांडव की जर्नी या तो इंदौर से जब स्टार्ट करेंगे तो या तो धार से आएंगे या फिर आप मानपुर होते हुए आएंगे। आप किसी भी डायरेक्शन से आइए, लेकिन आप चाहे तो इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि जो सुबह का जो लंच है या तो आप धार में ले सकते हैं। धार में कुछ अच्छी होटलें हैं जहाँ पर मैं आपको अपने धार टूर के दौरान विजिट कराऊँगा कि जहाँ आप अपना लंच ले सकते हैं और उसके बाद मांडव आ सकते हैं। और यदि आपको मांडव के ट्रेडिशनल खाने का शौक़ है या फिर आप आउटिंग पसंद करते हैं तो यहाँ के आप जो दाल पानी है यहाँ आकर यहाँ पर खाइए। और यहाँ आपको रास्ते में भी ढेर सारी होटलें मिलेंगी। उसके अलावा मांडव में भी काफ़ी सारी होटलें हैं जहाँ पर आपको अच्छा खाना मिल जाएगा। मैं उनके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊँगा। दोस्तों किसी भी इस तरह के पिकनिक स्पॉट पर नेचुरल चीज़ों का ट्रेंड इन दिनों काफ़ी बढ़ गया है। आपको भुट्टे मिलेंगे, ककड़ी मिलेगी, जैसी जो मौसम की चीज़ें होती है वो मिलती हैं। यहाँ पर नींबू पानी का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। हर जगह आपको नींबू पानी मिलेगा। और इसके साथ ही ये फेमस मांडव के सीताफल है। कैसे दिए ये? हाँ 300 की। कितने पीस होंगे इसमें? बहुत सारे हैं। दोस्तों यहाँ पर इस तरह से पूरी एक टोकरी भी मिल जाती है मांडव में, और ये 300 रुपये की बता रहे हैं। हालांकि भाव जो रेट है वो वेरी करता रहता है, आपको थोड़ा बार्गेनिंग करना होगा। अमेरिकन भुट्टो का आप मज़ा ले सकते हैं। आज से कुछ साल पहले यहाँ इतनी चीज़ें नहीं होती थी, अब थोड़ी चीज़ें बढ़ गई है। जैसा सामने आपको कुछ फ्राई चीज़ें, समोसा दिख रहा है, भजिया वगैरह दिख रहा है। इन चीज़ों का भी आप मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे बंदर दिखाई दे जाएंगे। हालांकि पाताल पानी में लाल मुंह के बंदर थे, लेकिन मांडव में आपको यहाँ ये काले मुंह के बंदर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये इस वैली का व्यू है। फिलहाल क्योंकि पानी नहीं गिर रहा है इस वजह से आपको वाटरफॉल दिखाई नहीं दे रहे। अदरवाइज़ यहाँ जगह जगह से आपको काफ़ी सारे वाटरफॉल दिखाई देते हैं। आपको दूसरी डायरेक्शन में भी मैं लेकर जाऊंगा। पूरी फौज आ रही है इन लोगों की, देखिए आप। दादा टेक कर देंगे, छोड़ दो आप। तो सामने ये जो पुल दिखाई दे रहा है, अमूमन पानी यहाँ इतना गिरता है कि इस पुल को क्रॉस करता है और इसके ऊपर से भी कितनी ही बार पानी निकलता दिखाई देता है। और फिलहाल ये इस तरह से चट्टानों के बीच में पानी बहता हुआ जाता है। और नीचे इस वैली में झरने के रूप में गिरता है। और आइए आपको वैली का व्यू दिखाता हूँ। थोड़ा सा बंदरों से यहाँ पर भी आप सतर्क रहिएगा, क्योंकि जब तक शांति से खाते हैं तब तक तो खाते हैं। यदि कोई इन्हें छेड़ दे तो कितनी ही बार ये अटैक पर उतर आते हैं। दोस्तों मैं सामने के व्यू पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आपको जो छोटा सा वाटरफॉल है वो बनता दिखाई दे रहा है एक पर्टिकुलर इस जगह पर। और जो दूसरा फॉल है वो वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। और इस तरह से पूरी जो वादी है
जो वैली है वो इस तरह से दिखाई देती है। मांडव में अब तो काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग भी होने लगी है। मांडव में, महेश्वर में, उज्जैन में, ओ माय गॉड से लेकर दबंग 2 तक फिल्में इन दिनों उज्जैन, महेश्वर, मांडव में फिल्माई जाने लगी है। दोस्तों पहले ये सुविधा यहाँ पर नहीं थी, लेकिन फ़िलहाल काकड़ा खो में आपको ऊँट की सवारी करने को मिल सकती है। ये एक पूरा ऐसा ट्रैक बना हुआ है जो वहाँ ये पीछे जो चद्दर का टीन शेड है वहाँ तक लेकर जाते हैं, और इसका चार्ज जो है ये 50 रुपये चार्ज करते हैं। इसमें आप दो लोग बैठ सकते हैं। दोस्तों इस तरह से जैसे जैसे आप वैली के सहारे ये जो रास्ता बना हुआ है इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग एंगल पर इस वैली के अलग अलग व्यू दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर भी कुछ सेल्फी स्पॉट भी बना दिए गए हैं। अब जहाँ जो स्टार्टिंग मुहाना था इसका, वहाँ से काफ़ी दूर आ गया हूँ। अब यहाँ से आप एक नज़ारा देखिए, सामने आपको झरना गिरते हुए दिखाई दे रहा है और ये पूरी वादी है। जब आप इस तरह की वादियों में आते हैं तो अचानक ही आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि बिना गूंजे ही यहाँ पर एक अलग तरह का संगीत गूंजने लगता है। पानी की कलकल आपको सुनाई दे रही है। आप इन खामोशियों को सुनने की कोशिश करें। यदि आप नेचर के शौकीन हैं, यदि आप इस तरह की जगहों के शौकीन हैं, तो आप यहाँ पर तसल्ली से टाइम निकाल कर आइए। यहाँ स्नैक्स के रूप में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी और खाना लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब इंदौर से निकलेंगे तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है, करीब 150 किलोमीटर हो जाता है। तो सॉरी, थोड़ा सा आपको करेक्ट करूँगा। यदि इंदौर से आप धार साइड से आते हैं तो करीब 100 किलोमीटर, और यदि मानपुर साइड से आते हैं तो करीब 100-125 किलोमीटर हो जाता है। लेकिन घर से खाना लाने की जगह आप यहीं का जो खाना है उसे प्रीफर करिए, आपको मज़ा आएगा। आप नेचुरल चीज़ों का आनंद लीजिए, यहाँ पर काफ़ी सारी नेचुरल चीज़ें मिलेंगी। तो दोस्तों ये है काकड़ा खो, जो कि मांडव का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, और फ़िलहाल मैं आपके साथ यहाँ पर हूँ। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको हाफ एन आवर लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि देखने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। इस वैली की खूबसूरती को आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के लिए अपनी रील्स बना सकते हैं, साथ ही बंदरों को कुछ खिला सकते हैं, थोड़ा बहुत मौज मजाक कर सकते हैं। ओवरऑल ये एक पिकनिक स्पॉट जैसा हो जाता है। थोड़ी देर यहाँ ठहरिए और उसके बाद फिर मांडव के लिए आगे बढ़ जाइए। दोस्तों मांडव टूर प्लान करने के लिए आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो यहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं, करीब 100 या 150 किलोमीटर्स की रेंज में, वो लोग, क्योंकि उन लोगों ने मांडव काफ़ी बार देखा होता है, तो वो एक लॉन्ग ड्राइव के हिसाब से निकलते हैं। सुबह जल्दी निकलते हैं और शाम तक अपने घर लौट आते हैं। लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश से बाहर हैं या कहीं दूर से आ रहे हैं, तो आप मांडव को कम से कम 2 नाइट के लिए स्टे तो यहाँ पर आप प्लान करिए, क्योंकि उसके बगैर मांडव को पूरी तरह से देख पाना मेरे लिए, मैं सोचता हूँ कि असंभव है। मांडव में इन दिनों एमपी टूरिज़्म ने ढेर सारे पॉइंट्स डेवलप कर दिए, और साथ ही मांडव की जो खूबसूरती, यहाँ के महल, यहाँ की वादियाँ, यहाँ की वैली, उन सब चीज़ों का यदि आप पूरा मज़ा लेना चाहते हैं तो कम से कम 2 रात या ज़्यादा से ज़्यादा 3 रात यहाँ पर ज़रूर स्टे करिए। उसके बगैर जो आपका मांडव का सफ़र है वो अधूरा रहेगा। और दोस्तों दिन के 3:30 बज रहे हैं और मुझे भी भूख लगने लगी है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चूँकि नेचुरल चीज़ें हैं, और मुझे नेचुरल चीज़ें पसंद आती हैं, क्योंकि जब आप आउटिंग पर होते हैं तो थोड़ा सा तला गला खाने से बचना चाहिए। तो कुछ नेचुरल चीज़ों का मज़ा लेते हैं। ये पूरा एरियल व्यू है इस वैली का, इसे देखिए आप। आज धूप निकली हुई है, लेकिन यदि आप गिरते हुए पानी में यदि आप यहाँ आते हैं, मानसून में आते हैं, हालांकि मैं मानसून में ही आया हूँ, लेकिन आज संयोग से पानी नहीं गिर रहा है। यदि पानी गिरता है तो इस जगह का जो मज़ा है वो दोगुना हो जाता है। चलता हूँ सामने वाले पॉइंट पर, वहाँ चलकर कुछ खाया जाता है, वहाँ चलकर कुछ खाता हूँ। और दोस्तों मैंने यहाँ पर
ककड़ी ले ली है, इसमें थोड़ा सा मसाला डला हुआ है। इन चीज़ों को खाने के दो फायदे होते हैं। एक तो आपको पानी की प्यास नहीं लगेगी, आप इसमें काफ़ी सारा चलते हैं मांडव में, पानी से भरपूर होती है, प्लस दूसरा टेस्ट। और तीसरी चीज़, आप जब आउटिंग पे होते हैं तो नेचुरल चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करिए, यह आपको फिट एंड मेंटेन रखेगी। दोस्तों पर्टिकुलर मैं जहाँ खड़ा हूँ ये पाथवे है, इससे चलकर आप जा सकते हैं। और अभी जब मैं इन पत्थरों के बीच में था, आपके लिए जो पर्टिकुलर ये जो जहाँ सबसे कॉर्नर पे जब रेलिंग के पास में जहाँ से पानी जा रहा है, वहाँ पर ऐसी मान्यता है कि आला उदल का घोड़ा था, उसके पैरों के निशान है, उस घोड़े ने इधर से उधर छलांग लगाई थी, जो सामने जो वैली है, इस तरह की यहाँ पर ऐसी मान्यता है। उसे नज़दीक से देखने के चक्कर में मैं वहाँ पर स्लिप हुआ हूँ, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से इस तरह से ये जो पाथवे है, हालांकि थोड़ा सा टूट फूट रहा है, टूरिज्म डिपार्टमेंट में और PWD ने इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इस रास्ते से आप आइए और ये जो पाथवे है ये आपको आगे तक चला जाता है इस तरह से। सामने वहाँ ऊँट वाले दिखाई दे जाएंगे और ये सबसे एंड में जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक जा सकते हैं। जो यहाँ के जो लोकल ट्राइब्स हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो वहाँ दूर आगे तक चले जाते हैं अपने पशुओं को चराने के लिए। दोस्तों इस तरह से ये सामने से आता है उधर से पानी, और ये जो पुल दिखाई दे रहा है, कितनी बार ऐसा होता है कि वो जो पानी आता है वो इस पुल के ऊपर से गुजरता है, तो लोग इस चीज़ का भी एडवेंचर करते हैं। यहाँ से निकलते हैं और उनके जो पैरों पानी के बीच से गुजरते हैं वो लोग। और इस ब्रिज से मैं चल रहा हूँ। खखड़ा खो से विदा लेने का टाइम आ रहा है, कुछ थोड़ा सा और खाने या पीने का मन है, उसके बाद में यहाँ से निकल जाऊँगा। सामने एक टूरिस्ट ने अपने आसपास काफ़ी सारे बंदरों को इकट्ठा कर लिया है, बड़े प्यार से वो उन्हें खिला रहे हैं। हालांकि कितनी बार ये अटैकिंग हो जाते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर नींबू पानी विद जलजीरा लिया है और हल्का सा शक्कर ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद टेस्ट मज़ेदार है। इस तरह की जगहों पर इन चीज़ों का मज़ा ही अलग होता है।